दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस ने अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए अपनी जो ब्याज दरें हैं टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाली, उनमें काफ़ी बदलाव कर दिया है। तो जो नई ब्याज दरों का टेबल है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह से आप एक बार पैसे इन्वेस्ट करने पर हर साल 80,000 से ज़्यादा ब्याज आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक आपने जान लिया है, अब फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ नवी अपडेट्स ਲੈਣ ਲਈ पंजाब एजुकेशन टीवी ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लियो। तो सबसे पहले मैं आपको ब्याज दरों का टेबल बताता हूँ। तो ब्याज दरों का टेबल आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं जी फिक्स डिपॉजिट की। तो देखिए दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल टर्म डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बदल चुके हैं। तो हम बात करेंगे 5 साल के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए। तो देखिए, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 6.70% और अब बढ़ के हो गया है 7.00%। तो अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप हर साल 80,000 से ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जी, जो एफडी कैलकुलेटर है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, एफडी कैलकुलेटर आपके सामने है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी 1 लाख की, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जी 7%, और जो टाइम पीरियड है वो है जी 5 साल, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट ही करवानी होगी अगर आप इस तरह का ब्याज हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अब कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए, अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं नई ब्याज दरों के हिसाब से, तो जो आपके मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1 साल बाद हो जाएगी जी 1,40,255 रुपीज़। तो अब इसी तरह बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए की। तो देखिए, 2 लाख रुपए पर जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी जी 2,80,510 रुपीज़, यानी कि आपको केवल ब्याज ही 80,510 रुपीज़ मिलेंगे। सो अब इसी तरह से बात करते हैं 3 लाख रुपए की। देखिए, अगर आप 3 लाख रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए नई ब्याज दरों के हिसाब से, चाहे वो जर्नल हो या फिर सीनियर सिटीजन, तो जो आपको इन्वेस्ट करने पर मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो होगी जी 4,20,765 रुपीज़, यानी कि आपको 5 साल बाद 1,20,765 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं 5 लाख रुपए की। तो देखिए, जैसे ही मैं 5 लाख रुपए पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर जो हमारी मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी जी 7,01,275 रुपये, यानी कि आपको ब्याज के 2,01,275 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह से अब हम बात करते हैं 7 लाख रुपए की। तो अगर आप 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है वो हो जाएगी जी 9,81,786 रुपये, यानी कि आपको ब्याज के रूप में ही 2,81,786 रुपीज़ मिलेंगे। अब इसी तरह लास्ट में अब हम बात करते हैं जी 10 लाख रुपए की। तो देखिए, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो जो मेच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी 5 साल बाद वो हो जाएगी जी 14,02,551 रुपये, यानी कि केवल आपको ब्याज के रूप में ही 4,02,551 रुपीज़ ही मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशन तो हमने बड़ी आसानी से कर ली, बट अब आप सोचेंगे कि मैंने तो कहा था कि हर साल 80,000 रुपये ब्याज पा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू के साथ जो ब्याज की रकम है वो कितनी है जी 4,02,551 रुपीज़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 4 लाख रुपए मान के चलिए। तो अब आप 4 लाख रुपए को 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो डिवाइड करके
कितनी वैल्यू हो रही है जी? 80,000 रुपये। यानी कि आप हर साल 80,000 रुपये ब्याज के रूप में पा सकते हैं अगर आप 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो देखा दोस्तों, आज हमने फिर से कितनी आसानी से नई ब्याज दरों के बारे में जान लिया है और ये भी जान लिया है कि किस तरह से आप एक सिस्टेमेटिकली इन्वेस्टमेंट करके 80,000 तक जो ब्याज है वो पा सकते हैं, जो नई ब्याज दरें हैं उनके हिसाब से। तो बस दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।